Today we start four quadrant four quadrant and sign convention. Last video we have discussed about the four quadrant. First quadrant we assign the A, second quadrant we have assigned S and third quadrant हमने T असाइन किया था और चौथे क्वाड्रेंट को हमने C असाइन किया था। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में S है, S का मतलब होता है साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव सेस रिमेनिंग नेगेटिव। T का मतलब होता है, थर्ड कॉलम में T साइन किया है, T का मतलब होता है tan एंड कॉट पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। C का मतलब होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। अब हम जानते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या आता है। इसमें हो सकता है 90 माइनस थीटा डिग्री और इसमें हो सकता है 360 प्लस थीटा डिग्री। सेकंड कॉलम में हो सकता है 90 प्लस थीटा डिग्री और 180 माइनस थीटा डिग्री। थर्ड कॉलम में हो सकता है 180 प्लस थीटा डिग्री और 270 माइनस थीटा डिग्री। फोर्थ कॉलम में हो सकता है 270 प्लस थीटा डिग्री एंड और 360 माइनस थीटा डिग्री। इसका मतलब ये हुआ अगर एक बार राउंड घूम गया यहाँ से यहाँ तक, ये राउंड पूरा सर्कल कर गया तो 360 डिग्री, और 360 से जब ऊपर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल 390 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ 330 प्लस 360 प्लस 30 डिग्री, दैट इज़ द 390 डिग्री। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए और भी है करके 180 माइनस थीटा, अगर मान लीजिए यहाँ पर है सेकंड कॉलम में, फॉर एग्जांपल फॉर कॉलमन फर्स्ट कॉलमन में देखेंगे तो हो सकता है 60 डिग्री वैल्यू, 45 डिग्री वैल्यू, 30 डिग्री वैल्यू और माइनस 30 डिग्री वैल्यू, माइनस 60 डिग्री वैल्यू, माइनस 45 डिग्री वैल्यू और 390 डिग्री वैल्यू और 405 डिग्री वैल्यू ETC इन फर्स्ट कॉलम। इन सेकंड कॉलम में जाएंगे, अगर एंगल है 135 डिग्री, 150 डिग्री, इट इज़ गोइंग इन द, ये सब के सब जा रहे हैं सेकंड कॉलम में, मतलब 90 प्लस 45 इज़ लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0 डिग्री इज द सेकंड कॉलम। इसी प्रकार से 90 प्लस 60 डिग्री सेकंड कॉलम। एग्जाम्पल फॉर थर्ड कॉलम में 210 डिग्री, 225 डिग्री, इसका मतलब 180 प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब हुआ 180 प्लस 45 डिग्री। फॉर फोर्थ कॉलम
थर्ड कॉलम, फॉर फोर्थ कॉलम में 315 डिग्री, 330 डिग्री, 270 प्लस 45 डिग्री, 270 प्लस 60 डिग्री, जैसे। और इस हिसाब से हो सकता है, ये सब एंगल्स किस में जाएंगे, मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एंगल जाते हैं, सेकंड कॉलम में कैसे जाता है, थर्ड कॉलम में कैसे जाएगा, एंड फोर्थ कॉलम में कैसे जाएगा। हम जान चुके हैं ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर टेन एंड कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव, कॉस फॉर सेक एंड पॉजिटिव। एंड एक चीज़ और हम ध्यान नोट करने वाले, नोट 1, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री वाले सारे फार्मूले अपने जोड़े में बदलते हैं। कन्वर्ट इट ऑन पेयर, अपने जोड़े में बदलते हैं। मतलब जहाँ पर 90 प्लस थीटा होगा, या 90 माइनस थीटा होगा, या 270 प्लस थीटा होगा, या 270 माइनस थीटा होगा, ये सारे के सारे अगर आएगा तो ये अपने पेयर में बदल जाते हैं। नोट 2, (180) एंड 360 वाले सारे के सारे फार्मूले स्वयं में कन्वर्टेड इट सेल्फ, अपने आप में बदल जाते हैं। नोट 1 का मतलब है, नोट 1 का मतलब मीनिंग, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में कन्वर्ट होगा। ये इसका पेयर, साइन का पेयर कॉस होता है, कॉस का पेयर साइन होता है, टैन का पेयर कॉट होता है, कॉट का पेयर टैन होता है, सेक का पेयर कॉसेक होता है, कॉस। तो नोट 1 का मतलब ये हो गया, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। जबकि नोट 2 का मतलब होता है, नोट 2 मीनिंग है कि अगर 180 या 360 वाले फार्मूले मिलते हैं तो ये खुद में ही बदल जाते हैं। मतलब साइन हुआ तो साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, टैन का टैन में, कॉट का कॉट में, कॉट का कॉट में। इसी प्रकार से जो है कि अगर हम देखेंगे तो बचता सेक का सेक में, कॉसेक का कॉसेक में बदलता है। कहने का मतलब अगर 90 प्लस 270 वाले अगर फार्मूले आते हैं तो वो जो है अपने पेयर में बदलते हैं। और पेयर मैंने आपको बता दिया कि पेयर, साइन का पेयर कॉस होता है, कॉस का पेयर साइन होता है, टैन का पेयर कॉट होता है, कॉट का पेयर टैन होता है, सेक का पेयर कॉसेक होता है, कॉसेक का पेयर सेक होता है। अगर फार्मूला बनता है 180 या 360 उसमें आते हैं तो वो स्वयं में चेंज आते हैं। मतलब साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, टैन है तो टैन में, कॉट है तो कॉट में, सेक है तो सेक में, कॉसेक है तो कॉसेक में। अब हम लोग
क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट द सम एग्जाम्पल्स। हम लोग निकाल रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ 150 डिग्री, 210 डिग्री, 300 डिग्री, -30 डिग्री, -120 डिग्री, जिसमें से हम सबसे पहले वैल्यू निकालने चल रहे हैं 150 डिग्री की। तो साइन 150, कॉस 150, टेन 150, कॉट 150, सेक 150, कोसेक 150। साइन 150 का मतलब, साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60 डिग्री, कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60। इसी तो इसलिए जो है कि इस सेकंड कॉलम में जाता है। इसी प्रकार से टेन 60 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जितने हम सबको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ कॉट 90 प्लस 60, इसको मैं लिख देता हूँ सेक 90 प्लस 60, इसको मैं लिख देता हूँ कॉसेक 90 प्लस 60 डिग्री। ये यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब आती है बात जो है कि कॉट 90 प्लस 60, कॉट भी सेकंड कॉलम में माइनस में होता है, लेकिन कॉट चेंज होगा अपने पेयर में। कॉट का पेयर होता है टेन, तो हम लिख देंगे सीधा टेन 60। टेन 60 की वैल्यू हम जानते होती है √3। इसी प्रकार से 650 में हम लोग चलते हैं। 650 भी सेकंड कॉलम में क्या है, माइनस है, तो माइनस रहेगा, लेकिन सेक चेंज होता है अपने पेयर कॉसेक में। कॉसेक 60, कॉसेक 60 की वैल्यू जो होती है 2/√3 होती है। जस्ट साइन का उल्टा कॉसेक होता है, क्योंकि साइन की वैल्यू 60 √3/2 है, लेकिन ये 2/√3 हो जाएगा। अब हम चलते हैं कोसेक में। कोसेक सेकंड कॉलम में होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर इसका साइन नहीं चेंज। कोसेक चेंज होता है सेक में, सेक 60। और सेक मतलब एक कॉस का उल्टा होता है। कॉस की वैल्यू 1/2, इसलिए हो जाएगा ये 2। आप मैच कर सकते हैं, ये आपकी वैल्यू आपको मिलेगी, परफेक्ट रूप में मिल जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टेबल में। टेबल में जब हम लोग चेक करते हैं तो देखते हैं साइन 150 डिग्री की वैल्यू जो है 1/2, -√3/2, -1/√3, फिर -√3 परफेक्ट है, फिर माइनस जो है 2 एंड कॉट की वैल्यू जो है कि -√3 सही है। सेक की वैल्यू जो है कि सेक 150 की वैल्यू है 2/√3। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अब हम लोग निकालते हैं किसकी वैल्यू, अब हम लोग निकालेंगे 210 की वैल्यू। 210 जाएगा वो सेकंड, क्योंकि 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, इसलिए ये जाएगा थर्ड कॉलम में। और थर्ड कॉलम का रूल लगाएंगे। थर्ड कॉलम में चलेगा 180 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन 210, लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ये जा रहा है सेकंड कॉलम में। इसी प्रकार से कॉस 210, कॉस 180 प्लस 30, इसी प्रकार से टेन 210 इक्वल टू टेन 180 प्लस 30, कॉट 210 कॉट 180 प्लस 30, फिर कैसे सेक 210 सेक 180 प्लस 30, फिर कॉसेक 210 कॉसेक 180 प्लस 30। ये सेकंड को थर्ड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में हम जानते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, रिमेनिंग तो हम सीधा रिमेनिंग नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम सीधा यहाँ पर सबकी जगह माइनस लगाते चलेंगे। टेन और कॉट को छोड़ देंगे, यहाँ पर भी माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो इतनी जगह पर वैल्यू डायरेक्ट माइनस है। और हमने बताया था कि 180 वाले सूत्र और 360 वाले सूत्र सेल्फ में बदलते हैं, यानी साइन साइन में जाएगा, कॉस कॉस में जाएगा, टेन टेन में जाएगा, कॉट कॉट में जाएगा, सेक सेक में जाएगा, कॉसेक कॉसेक में जाएगा। इसलिए साइन 180 को साइन है तो साइन में ही जाएगा, तो सीधा हम साइन लिख देंगे। और कितनी वैल्यू है 30, तो हम 30 डिग्री। फिर उसके बाद कॉस है तो सीधा कॉस लिख देंगे, क्योंकि 180 का फार्मूला है 30।
tan है तो सीधा tan में जाएगा, tan 30 डिग्री। cot है तो सीधा cot में जाएगा, cot 30 डिग्री। sec है तो सीधा sec में जाएगा, sec 30 डिग्री। cosec है तो सीधा cosec में जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cot 30 की वैल्यू होती है √3, sec 30 की वैल्यू मतलब हो गया cos का उल्टा, cos ये है तो यानी -2/√3, cosec यानी साइन का उल्टा यानी कि -2। अब हम चेक कर लेते हैं अपने बुक्स में कि आंसर सही है कि नहीं सही है, किसका 210 डिग्री का। तो हम चेक करते हैं एक बार, देखते हैं 210 डिग्री की वैल्यू। साइन की वैल्यू पहले -1/2 परफेक्ट है, कॉस की वैल्यू -√3/2 परफेक्ट है, tan की वैल्यू 1/√3 परफेक्ट है, कॉट की वैल्यू √3 परफेक्ट है, फिर सेक की वैल्यू -2/√3 परफेक्ट है, और कॉसेक की वैल्यू -2, इट इज़ ऑल्सो द परफेक्ट। सो अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो अपना फार्मूला है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं एक बार 330 की वैल्यू निकालते हैं, 300 की वैल्यू निकालते हैं। 300 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, साइन 300 को हम लिख सकते हैं, साइन 300 का मतलब ये जा रहा है फोर्थ कॉलम में, 270 प्लस होता है, साइन लिख लेंगे ऐसे, कॉस लिख लेंगे कॉस 300, फिर क्या साइन कॉस, tan 300, फिर कॉट 300, फिर जो है कि सेक 300, फिर कॉसेक 300। अब ये फोर्थ कॉलम में जा रहा है, फोर्थ कॉलम में जाने का मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30, इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 30। यहाँ पर साइन लगेगा भाई, यहाँ पर कॉस लगेगा, यहाँ पर tan 270 प्लस 30, यहाँ पर कॉट 270 प्लस 30, यहाँ पर सेक 270 प्लस 30, यहाँ पर कॉसेक 270 प्लस 30। अब इसको जो है कि ये जा रहा फोर्थ कॉलम में, फोर्थ कॉलम में कॉसेक और सेक पॉजिटिव हैं, कॉसेक और सेक पॉजिटिव हैं, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी शेष जितने हैं सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि फोर्थ कॉलम में सिर्फ कॉसेक एंड सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव हैं। पहली बात, ये 270 के फार्मूला में होता था 90 वाले सूत्र और 270 वाले सूत्र अपने जोड़े में बदलते हैं। तो साइन का जोड़ा होता है कॉस, तो हम सीधा कॉस लिखेंगे और cos 30 लिख देंगे। कॉस का जोड़ा होता है साइन, तो हम साइन लिखेंगे और साइन 30 लिख देंगे। tan का जोड़ा होता है कॉट, तो cot 30 लिख देंगे। कॉट का जोड़ा होता है tan, तो हम tan 30 लिख देंगे। सेक का जोड़ा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 लिख देंगे। कॉसेक का जोड़ा होता है सेक, तो यहाँ पर हम सेक 30 लिख देंगे। नाउ cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cot 30 की वैल्यू होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, एंड sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। Now we just check once our value is correct, our answer is correct or not in our answer sheet. This is the sin 300 value, sin 300 minus √3/2, cos 300 value is equal to 1/2, perfect, tan 300 value is equal to -√3, perfect, cot 300 value is equal to -1/√3, perfect, sec 300 value is equal to 2, perfect, cosec 300 value is equal to -2/√3, perfect. So we have completed the 300. Now we will do tomorrow
और नेक्स्ट वीडियो फॉर द माइनस एनी डिग्री वैल्यू लाइक -30 डिग्री and -120 degree value for all trigonometric रेशियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट करें, लाइक करें। जो भी चीज़ें हैं, जिस मैथ के किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाना तो आप मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो अपने हिसाब से बेहतर वीडियो ट्राई टू बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे अच्छी से अच्छी ट्रिक जिससे आपको अच्छे से याद रहे हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो लाइक एंड शेयर। मेरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब।